फाइनली आई एम हेयर। बहुत मुश्किलों से, बहुत तकलीफों के बाद आज इस मुकाम पे आया हूं कि इस स्टेज पे बोल सकूं। मेरा नाम नवीन वर्मा है, मेरी उम्र 21 साल है, दिल्ली के एक कोने से बिलोंग करता हूं एंड आई एम द सोअरिंग मैनेजर इन एफएलपी मार्केटिंग प्लान। सफर ये नहीं था, सफर स्टार्ट हुआ था आज से 10 साल पहले, जब मुझे प्राइवेट स्कूल से निकाल दिया गया था। क्यों? क्योंकि मैंने एक ही दिन के अंदर 2 बच्चों के सिर फोड़ दिए थे। उस दिन मेरे मम्मी पापा बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुए पूरे स्कूल के सामने। मुझे स्कूल से निकाल दिया गया। मेरा एडमिशन हुआ गवर्नमेंट स्कूल में, और गवर्नमेंट स्कूल की कंडीशन आप सब लोगों को पता है। मैंने अपनी लाइफ में कभी तीसरा पीरियड नहीं लगाया। हमेशा एवरेज स्टूडेंट तो बहुत अच्छा होता है मेरे सामने, मेरे कभी 40 से ज्यादा नंबर नहीं आए। कंप्लेंटों का सिलसिला बढ़ता गया। आपका लड़का यहां घूम रहा है, आपका लड़का वहां घूम रहा है, आपके लड़के ने ये कर दिया, आपके लड़के ने वो कर दिया। ये चलता रहा। जैसे तैसे करके 40% से 12वीं पास कर ली। उसके बाद मेरे पापा का सपना था कि मैं वकील बनूं। मैंने लॉ में एडमिशन ले लिया उनके सपने के लिए। अब पढ़ना मेरे बस की नहीं था। मेरे मन था कि मैं कुछ स्टार्टअप करूं। मैंने एक बिजनेस देखा, जैसा कि सर ने बताया, मैंने एक बिजनेस देखा। मैंने पापा को बताया, पापा बिजनेस बहुत अच्छा है, 1 साल के अंदर सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। मैंने उस बिजनेस को काफी मुश्किल से स्टार्ट किया। उस बिजनेस के अंदर मैंने 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी। 10 लाख रुपए की। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट था। और उस दिन मेरी लाइफ चेंज हो गई। मैं नालायक से होशियार बन गया, बिकॉज अगले महीने मैंने 1 लाख रुपए की इनकम कमाई। मैटर नहीं करता, क्योंकि उससे अगले महीने सारा डूब गया था। टोटली जितना था सब कुछ लॉस हो गया। फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन हिल गई, यहां तक कि फैमिली खाने खराब हो गई। किसकी वजह से? मेरी वजह से। मेरी फैमिली में ये स्थिति आ गई कि खाने के लिए भी पैसा नहीं बचा। मेरे पापा ऑटो चलाते थे। मैंने डिसाइड किया कि मैं भी ऑटो चलाऊंगा। वो मॉर्निंग में चलाते थे, मैं नाइट में चलाता था। उससे भी काम नहीं हो पा रहा था, बिकॉज जो वो 10 लाख रुपए थे, मुझे पता लगा वो मेरे पापा के नहीं थे। वो उन्होंने किसी से इंटरेस्ट पे लिए थे। जब मुझे ये बात पता लगी तो मैंने जॉब ढूंढनी स्टार्ट कर दी। मुझे कोई जॉब नहीं मिली, बिकॉज मैं पढ़ा लिखा नहीं था, मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता था। एक जॉब मिली जोमैटो में डिलीवरी बॉय की। जोमैटो में डिलीवरी बॉय की जॉब मिली। यहां से लाइफ का हर एक दिन मेरे को याद है, हर एक दिन। आप सब लोगों को चीख के वो दिन बता सकता हूं, लेकिन मेरे पास टाइम बहुत कम है। हर एक दिन ऐसा रहा कि यार अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। हर एक दिन तो नहीं बता सकता, लेकिन एक दिन बहुत अच्छे तरीके से याद है। एक दिन 31 दिसंबर 2018, नया साल आने वाला था। मैं अपना काम खत्म करके 11 बजे अपने घर आ रहा था कि मेरी बाइक में पंचर हो गया। मेरी बाइक में पंचर हो गया और मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं था कि मैं पंचर को लगा सकूं। वहां से मेरा घर 15 किलोमीटर दूर था। 15 किलोमीटर। मैं पूरी रात बाइक घसीटता हुआ सवेरे 4 बजे अपने घर पे पहुंचा। और जब 4 बजे घर पे पहुंचा तो एक कुर्सी पे बैठ गया और उस दिन सोचा कि लाइफ खत्म है, मर जाना चाहिए मुझे। मैं अपना दम तोड़ चुका था, मैं हार चुका था जिंदगी से बहुत बुरी तरीके से। और 10 बजे मेरी आंख लग गई। 6 बजे उठा, पता लगा कि आज 1000 रुपए का नुकसान हो गया, बिकॉज मैं काम पे नहीं गया था। दोबारा से वही सिलसिला चलता रहा। लेकिन एक दिन ऐसा आया लाइफ में जहां पे मेरी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ी। मेरा इंट्रोडक्शन हुआ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से। 9 फरवरी 2019 को मैं पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से। उस दिन मैंने बिजनेस को देखा नहीं, उस दिन मैंने बिजनेस को समझा भी, जाना भी, पहचाना भी, और उस दिन डिसाइड किया कि यही एक बिजनेस है जिससे कि मैं 10 लाख रुपए का लॉस पूरा कर सकता हूं और अपनी फैमिली को हर वो एक सपना दे सकता हूं जो एक मिडिल क्लास फैमिली का होता है। आज से ठीक 33 महीने पहले, आज ही के दिन मैंने अपना ज्वाइनिंग फॉर्म फिल किया था 13 फरवरी 2019 को।
टाइम अप हो चुका है, सॉरी सर टाइम अप हो चुका है, लेकिन 2 मिनट और, सिर्फ 2 मिनट और, बहुत फास्ट बोलूंगा, 2 मिनट और। टाइम अप हो चुका है, लेकिन पूरा बता के जाऊंगा आज, बहुत मुश्किलों से चढ़ा हूं यहां तक। नहीं आ रही आवाज? तो उस दिन फॉरेन फिल्म प्रोडक्शन मिला, मेरे दोस्त हुआ करते थे, मैंने दोस्तों से बताया कि ऐसे ऐसे बिजनेस है, उन्होंने मना कर दिया, नहीं करना, बिकॉज ऑलरेडी लॉस कर चुका था, अकेला था। मेरे घर से नारायणा तक का सफर 150 रुपए का, 150 रुपए नहीं होते थे, अब लाइन से झूठ बोलता था कि मेरे पास इधर जाना है, उधर जाना है, उधर जाना है, पैसा नहीं होता था। जैसे तैसे करके 4 महीने बाद सुपरवाइजर बन के इस स्टेडियम में आया, यहां पे बहुत सारे स्पीकरों को बोलते हुए देखा, उस दिन डिसाइड किया कि मैं भी एक दिन कहीं ना कहीं, कभी ना कहीं आके इस स्टेज पे बोलूंगा, और आज वो दिन आ चुका है। उस दिन यहां से एक सपना लेके गया था कि अगली बार आऊंगा मैनेजर बन के आऊंगा। अगली बार आया मैनेजर बन के, 3-3 दिन तक ऑफिस से घर नहीं जाता था, बिकॉज पैसे नहीं होते थे। कभी टीम को रियलाइज नहीं होने दिया कि मेरी जेब में पैसा नहीं है। जितने भी वो है लोन के ऐप, सबसे लोन ले लिया 1000-1200 रुपए का कि टीम को खाना खिला सको। और फिर फाइनली आज 33 महीने मुझे इस बिजनेस के अंदर हो चुके हैं। हर एक उस मिडिल क्लास फैमिली का जो सपना होता है वो मैं पूरा कर चुका हूं। मेरी 7 पुश्तों ने गाड़ियां नहीं देखी थी, कभी गाड़ी खरीद नहीं पाए थे, आज मेरे पास खुद की 3 गाड़ियां। कभी कोई प्लेन में नहीं बैठा था, मैं लास्ट 4 मंथ से हर महीने प्लेन में बैठ रहा हूं। मेरे घर में एसी नहीं था यार, आज घर के हर एक रूम में एसी है। यही एक मिडिल क्लास फैमिली के सपने होते हैं। देखो टाइम तो अब हो ही चुका है, एक जाते जाते एक बात बोलना चाहूंगा। जिंदगी में और लाइफ में उतार चढ़ाव आता रहेगा, चाहे बिजनेस हो चाहे लाइफ हो, उतार चढ़ाव आता रहेगा। आप कभी हार मत मानना यार। मैंने एक पल के लिए सोच रही थी कि जिंदगी बिल्कुल खराब हो चुकी है, मैंने हार मान ली थी, लेकिन पता नहीं वो कौन सी शक्ति थी जो मुझे यहां तक ले आई। जब कभी भी किसी भी चीज को छोड़ने का दिल करे ना, तो सिर्फ एक बार अपने पेरेंट्स की तरफ देख लेना, जिंदगी में कभी छोड़ने का दिल नहीं करेगा। और जिस दिन आप सब लोग अपने पेरेंट्स के सामने सक्सेसफुल होके जाओगे ना, उनके फेस पे जो स्माइल आएगी और उनका हाथ जब आपके सिर पे होगा, जिंदगी में वही एक जन्नत है और कई जन्नत नहीं है। मेरे पेरेंट्स पूरी जिंदगी मेरे बारे में सुनते रहे दुनिया से कि नवीन ऐसा है, नवीन वैसा है, नवीन वैसा है, लेकिन आज वो प्राउड से कह सकते हैं, दिस इज माई सन, दिस इज माई सन, दिस इज माई सन। एक बार FLB को थैंक यू बोलना चाहूंगा। थैंक यू एवरीवन।